ग्रंथि देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। नंबर 2 हमारा आता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। और नंबर 3 है हमारा मिश्रित ग्रंथि। नंबर 3 है हमारा मिश्रित ग्रंथि। देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। आज हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में देखिए एक एक करके सभी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आती है हमारी, देखिए नंबर 1 पर आती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नंबर 1 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नर्वस नाम का हार्मोन्स निकलता है, नर्वस हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि नर्वस नाम का हार्मोन स्रावित करती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है ये सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। सभी ग्रंथि को कंट्रोल, सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये हमारे शरीर में जितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? एक मेन कार्य होता है, देखिए मनुष्य चिंता, डिप्रेशन, तनाव और क्या होता है कि एक अपना मन को किसी दूसरे पर अट्रैक्ट करना, सभी क्या करता है? इस ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 हमारी ग्रंथि आती है, ये ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे क्या होता है? नर्वस हार्मोन। अंतःस्रावित ग्रंथि जितनी ग्रंथियां होती हैं वो कौन सा स्रावित करती हैं? वो हार्मोन को स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है, ध्यान रखें। नंबर 2 पर आता है हमारा पीनियल। पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारी, पीनियल ग्रंथि, इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा सेरोटोनिन। नंबर 1 पर सेरोटोनिन हार्मोन आता है और नंबर 2 पर आता है हमारा मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन के द्वारा रंग जो होता है हमारा काला हो जाता है। ये जो होता है हमारा, इसके द्वारा, इस हार्मोन के द्वारा नींद में वृद्धि होती है या नींद आती है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो अधिक सोते हैं क्योंकि उनमें जो होता है वो सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में स्रावित होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जो हमारे शरीर की त्वचा को कलर प्रदान करता है, इसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये अधिकतर जो होता है ये बच्चों में अधिक स्रावित होता है, बच्चों में अधिक स्रावित होता है। ठीक है, हमारा 3 नंबर थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है, इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान रखना। इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए थायराइड 3 नंबर की जो ग्रंथि अब हमारी होती है थायराइड ग्रंथि। हमने हाइपोथायराइड के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में और पीनियल ग्रंथि के बारे में अभी आपको बता दिया। और अब 3 नंबर पर है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है।
इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्रावित करने से ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये बीपी लो की समस्या हो जाती है। ये बीपी को क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। देखिए इस थायराइड ग्रंथि में क्या होता है कि दो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, स्रावित होते हैं। नंबर 1 होता है टायरोसिन हार्मोन पदार्थ और नंबर 2 होता है आयोडीन। ये टायरोसिन जो होता है इस आयोडीन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आयोडीन की जब कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, बीपी लो की समस्या बढ़ जाती है। और इसके कारण रोग कौन सा हो जाता है, बीमारी कौन सी होती है, इसके कारण क्या होता है, जब थायराइड ग्रंथि हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो होगा टायरोसिन नामक पदार्थ और आयोडीन नामक पदार्थ इसकी मात्रा की कमी हो जाती है और हमें घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए 4 नंबर पर आता है हमारा हाइपोथायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि का ही दूसरा रूप होता है ये हाइपोथायराइड ग्रंथि। हाइपोथायराइड ग्रंथि जो होता है ये क्या है, हाइपोथायरॉक्सिन नामक हार्मोन से स्रावित करती है। ध्यान रखना, ये थायराइड ग्रंथि तो थायरॉक्सिन, ये हाइपोथायराइड ग्रंथि तो हाइपोथायरॉक्सिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। ये ग्रंथि जो होती है इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करती। आगे देखिए इस ग्रंथि में जो क्या है कि इसमें कैल्शियम प्लस फास्फोरस नाम के पदार्थ की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर क्या थायरॉक्सिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए ये पदार्थ है कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों की मात्रा उत्पन्न होती है, स्रावित होती है, तब थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या करता है, ये भी हमारे पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता, हाइपोथायराइड पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता है। आगे नंबर आता है 5, ये आता है थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि जो पाया जाता है वो वक्ष भाग में पाया जाता है। वक्ष भाग ये होता है हमारा, इस वक्ष भाग में क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड से जो होता है वो प्रोटीन तथा लिम्फोसाइड नामक पदार्थ क्या होते हैं, ये 2 पदार्थ होते हैं, प्रोटीन और लिम्फोसाइड नामक पदार्थ स्रावित होते हैं। देखिए ये अधिकतर क्या होता है छोटे बच्चों में यानी कि 15 साल के बच्चों में ये स्रावित होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ कहती है उनसे कि बेटा खाना खा लो, लेकिन नहीं, बच्चे को पता है खेल पर ध्यान देते हैं, भागने चले जाते हैं। वो खाने क्यों खाएंगे, क्योंकि उनके वक्ष भाग से प्रोटीन और लिम्फोसाइड नामक पदार्थ जो होता है वो स्रावित होते रहते हैं और उनकी भोजन की मात्रा को पूर्ण करते रहते हैं, इसलिए अधिकतर 15 साल के बच्चों में। अगला आता है हमारा 6 नंबर पर एड्रीनल हार्मोन्स यानी एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो होता है इसे हिंदी में हम अधिवक्र कहते हैं। देखिए इसका एक दूसरा नाम हो रहा है, इसे 4S तथा 3F के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, एड्रीनल हार्मोन जो होता है वो एड्रीनेलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को स्रावित करता है, इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये देखिए ये क्या करता है, एड्रीनल हार्मोन जो होता है अगर व्यक्ति 3-4 दिन तक अगर भोजन नहीं मिले उसे, फिर क्या करता है इसे, इसकी सभी मात्राओं को एड्रीनेलिन हार्मोन पूरा करता है, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, उस व्यक्ति को जिंदा रख सकता है। आगे देखिए ये बीपी हाई हो जाता है और इसे लड़ो व उड़ो के नाम से भी जानते हैं। देखिए कोई व्यक्ति यदि कुछ कह दे आपसे तो क्या आता है, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, इसलिए इसे आप उसे मारने लगते हो, आपका बीपी हाई हो जाता है और उसे एकदम मारने लगते हो, तो इसीलिए इसे लड़ो और उड़ो विटामिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इससे व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है। आगे नंबर आता है हमारा 7 नंबर आता है गोनाड हार्मोन। गोनाड हार्मोन को हिंदी में जनन ग्रंथि भी कहते हैं। जनन ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य में जनन ग्रंथि अलग हार्मोन उत्पन्न करती है और फीमेल्स में जो होता है वो अलग हार्मोन उत्पन्न करती है, अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती है। देखिए मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है ये ग्रंथि, और क्या करती है, नंबर 2 करती है शुक्राणु। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य में उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, ये शुक्राणुओं की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये आगे नंबर आता है फीमेल में क्या होता है, फीमेल में इसी प्रकार से ये ओवरी होती है, ओवम्स बोलते हैं इसे, ये ओवरी में ये क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। नंबर 2 होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, नंबर 3 होता है रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है मनुष्य के ओवरी में बनने वाले जो अंडों की मात्रा को क्या करना, बनाना और कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमारे एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं
यदि ये हमारे भरसक हमारे पूरे होते हैं तो हमारा क्या करता है कि महिलाओं में जो ओवरीज में ओवम में जो हमारे अंडे उत्पन्न होते हैं उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है अधिक मात्रा में। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे उनके जो हमारे अंडाणु होते हैं वो ओवम में जो अंडाणु बनते हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है माँ के गर्भ में पलने वाला जो भ्रूण होता है उसकी रक्षा करना, यानी कि उसकी सुरक्षा करना। किसका कार्य होता है, प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है। देखिए यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा यदि हमारे शरीर में बॉडी में महिलाओं की बॉडी में पूरी होती है तो बच्चा सुरक्षित रहता है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा 7 महीने में जन्म ले लेता है और वो सीख सा पतला सा होता है, वो किसकी कमी, इस प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। आगे देखें 3 नंबर में आता है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन का कार्य होता है कि डॉक्टर अनेक प्रकार की दवाइयां देते कि ये सुबह खाओ, ये दोपहर खाओ, ये शाम खाओ, देते महिलाओं को परेशान कर देते हैं, ठीक है, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, लेकिन रिलैक्सिंग हार्मोन पर कोई ध्यान नहीं देता। अधिकतर 90% डॉक्टर ये कमी करते हैं कि दवाई देते तमाम तरह की दवाई देने लगते हैं, जिससे क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और ये माँ जो होती है वो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती है। ये रिलैक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है तो माँ कभी भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसलिए हमें इस रिलैक्सिन हार्मोन का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगला नंबर आता है हमारा पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि, अगले नंबर की जो ग्रंथि होती है हमारी वो होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, यानी कि उसका बेस होता है, ये बेस। इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो 0.6 mm के बराबर होता है, ठीक है। ये 0.6 mm के बराबर होती है, यानी छोटी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस वो तो हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसी को कंट्रोल करती है, लेकिन यह मास्टर ग्रंथि जो होती है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और इससे देखिए उत्पन्न होने वाले हार्मोन, नंबर 1 हमारा है TSH, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। थायराइड TSH हार्मोन जो स्रावित करती है इसका कार्य होता है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करना। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है तो थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरोक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। अगला होता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। आपने देखा होगा खली वली जैसे पहलवान बहुत होते हैं और कभी कभी आपके गांव में बहुत बड़े लोग देखे होंगे, वो इस हार्मोन के कारण उनका शरीर बहुत ज्यादा लंबा ग्रोथ कर देता है। उसमें क्या होता है, उनमें इनकी वृद्धि के कारण होता, इनकी कमी के कारण होता। आगे आता है LSH, इसे बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है इसका कार्य होता है दूध की मात्रा का निर्माण करना। ये दूध की मात्रा का निर्माण करता है, चाहे महिला हो चाहे हमारा कोई जानवर हो दूध देने वाला, गाय भैंस बकरी, इनमें सभी को क्या करता है, दूध का निर्माण करने का कार्य LH हार्मोन का होता है। अगला हार्मोन आता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग आजकल हमारे गांव में गाय भैंस के लिए लगाते हैं, इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं, जिससे क्या होता है दूध का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निर्माण तो LHS करता है, लेकिन दूध का स्राव जो होता है वो जल्दी से बाहर निकल आता है, वो क्या होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है दूध का स्राव बढ़ जाता है। आगे आता है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है, यानी कि उसके गाढ़े, ना तो पेशाब को यूरिन को ना तो ज्यादा गाढ़ा होने देता है और ना ही इसकी सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, धन्यवाद।